नमस्कार दोस्तों, कार्ड इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका सबसे ज़्यादा स्पेंड बिल पेमेंट पे होता है तो आपके पास एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड के कई सारे बेनिफिट हैं। यदि आप ऑफलाइन भी स्पेंड करते हैं फिर भी आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यदि आप गूगल पे के माध्यम से कोई भी रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं या तो अपना बिजली का बिल भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। इस सेगमेंट में इससे बढ़िया कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके अलावा यदि आप स्विगी, जोमेटो और ओला पे स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। इसके अलावा अदर किसी भी जगह स्पेंड करने पर 2% का अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पे मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे नो अपर लिमिट ऑन कैशबैक। यहाँ पे कैशबैक की कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी आप स्पेंड करते हैं उतना आप पेमेंट में आपको कैशबैक मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड की फीस एंड चार्ज के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग फी 499 प्लस GST देना पड़ेगा। यदि आपको एक कार्ड मिल गया और आपने 45 डेज़ के भीतर ही 10,000 स्पेंड कर लिया तो आपकी जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो रिवर्सल कर दी जाएगी और आपको एनुअल फ़ी के तौर पे 499 प्लस GST देना पड़ेगा। उसको रिवर्सल कराने के लिए आपको एक साल में 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपकी फ़ी आपको रिवर्स कर दी जाएगी। यदि आप इस कार्ड के जरिए ATM से कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% मिनिमम 500 रुपीज़ का कैश अमाउंट पे कैश विड्रॉल चार्ज लगेगा। ओवरड्यू पेनल्टी और लेट पेमेंट फीस के बारे में थोड़ी बातचीत कर ले। यदि आपका जो ओवरड्यू 100 रुपये से कम है तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 101 रुपये से लेकर 300 तक यदि आपका ओवरड्यू हो जाता है तो उसके लिए आपको 100 रुपये की पेनल्टी प्लस GST लगेगा और 301 से लेकर 1000 रुपये के भीतर आपका जो पेमेंट ओवरड्यू होता है तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ का लेट पेमेंट फीस पे करना पड़ेगा। 1000 से लेकर 5000 के बीच रहता है तो आपको उसके लिए 500 प्लस जो भी GST लगता है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं तो 5000 से लेकर 10,000 के बीच आपका कोई भी ड्यू होता है तो उसके लिए 600 रुपीज़ आपको उसको पे करना पड़ेगा और 10,000 के भीतर उससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको 700 प्लस GST उसको पे करना पड़ेगा। इस कार्ड को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 70 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास इनकम का भी स्रोत होना चाहिए, या तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी या तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में देखते तो आपको पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, कलर फोटोग्राफ, लेटेस्ट पे स्लिप या तो बैंक स्लिप या तो फॉर्म 16 या तो इनकम टैक्स रिटर्न की एक कॉपी। रेसिडेंट प्रूफ के तौर पे आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर ID या तो आधार कार्ड। इन 4 में से कोई भी एक आपको देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट, इन 5 में से किन्हीं एक डॉक्यूमेंट को आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी अदर क्रेडिट कार्ड है तो आपको इन झंझट में न पड़ के सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करके कार्ड टू कार्ड बेस पे एक्सिस बैंक को अप्लाई कर लेना है। ये जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। इससे आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका सबसे ज़्यादा स्पेंड बिल पेमेंट पे होता है तो आपके पास एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको ढेर सारा कैशबैक मिल जाता है। इस सेगमेंट में कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको इतना सारा कैशबैक प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ एक्सिस बैंक का एज क्रेडिट कार्ड ही है जो आपको इतना कैशबैक प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी थोड़े समय से मैं देख रहा हूँ कि एक्सिस बैंक को क्रेडिट कार्ड को जब भी आप अप्लाई करते तो वहाँ पे कई सारे लोगों की एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया जाता है। लेकिन आप कार्ड
कार्ड टू कार्ड बेस पे यदि अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन 90% अप्रूव होने के चांस होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए कार्ड के साथ, नए ऑफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।